देखो बेटा, Hooke's law and modulus of elasticity. तो for small deformation, stress in a body will be proportional to corresponding strain. कि जब डिफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है तब आपके लिए स्ट्रेस की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी। और इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है ना, इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। तो यहाँ पर लिख दें आप सबसे पहले तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हर मटेरियल में जब तक कि डिफॉर्मेशन ज़्यादा इसने, तो यहाँ पर ई क्या कहलाता है, हियर ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हियर ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अब क्योंकि बेटा इसमें भी वही है, आपके स्ट्रेस स्ट्रेन तीन तरह की हो गई, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन तरह के हो जाएंगे, तीनों स्ट्रेस स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तीन तरह के होंगे। देखो पहला जो होगा यंग्स मॉडुलस कहलाता है, नेम लिख देता हूँ फिर हम उसको एक एक करके लेते हैं। यंग्स मॉडुलस अभी मटेरियल डिपेंडेंट है, मैंने बोला आपको रेशियो स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन आ रहा है केवल मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होंगे सिर्फ मटेरियल डिपेंडेंट होंगे, स्टील का अलग, लोहे का अलग, प्लास्टिक का अलग। ठीक है, अब कैसे किस मटेरियल के लिए डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं अपन। ये यंग्स मॉडुलस हो गया आपका, इसका एक ही नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका सिंबल पहला वाई रहेगा और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, नॉर्मल स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग। इसका किससे लेना देना है, नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन से, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये यंग्स मॉडुलस है। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन इक्वल टू किसके होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल के बराबर होगा। ठीक है, सेकंड है आपका शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और टॉर्शनल मॉडुलस बोल दो इसको, TORSIONAL, टॉर्शनल मॉडुलस। इतने सारे नाम हैं इसके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, टॉर्शनल मॉडुलस भी कहते हैं। ये दोनों फेमस हैं, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसमें से कोई भी कभी भी यूज हो सकता है। इसका सिंबल आपका रहेगा ईटा, रहेगा इसका सिंबल, ईटा रहेगा इसका सिंबल। ठीक है, तो आपका हियर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ईटा इसका सिंबल है शियर मॉडुलस का। तीसरा आपका रहेगा, तीसरे की बात अभी करते हैं, चलो बल्क मॉडुलस अभी अलग ही बात कर लेंगे, पहले एक बार इनका देख लेते हैं अपन। यंग्स मॉडुलस क्या होता है और शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है।